नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर अब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, जो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नींदें उड़ा सकते हैं। जिस तरीके से लगातार इस हिंसा को लेकर जो है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर सवाल उठते रहे हैं कि वहां पर वो सोई हुई है और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा है। ये तमाम आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन ममता बनर्जी बतौर महिला मुख्यमंत्री सोती रही। लेकिन अब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर किए हैं और बताया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल जो है मिनी पाकिस्तान बन रहा है, किस तरीके से वहां पर तालिबानी हुकूमत देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। महिलाओं की शिकायत तक दर्ज नहीं की जा रही है। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो कहीं न कहीं आदिवासी लोग हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जो कहीं न कहीं नीची जाति के लोग हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो सदस्य थे, फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत करते हुए दरअसल हाथ में वो 21 पेज की रिपोर्ट थी और उन्होंने बताया कि जब वहां पर वो दौरा करने के लिए गए, जब वहां पर वो हिंसा के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, तो किस तरह की खौफनाक और भयावह तस्वीर वहां पर थी। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ किस तरीके से वहां पर घिनौनी वारदातें हुई हैं, तालिबानी स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। ये जिक्र भी रविशंकर प्रसाद की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल जिस तरीके का हालात पश्चिम बंगाल में है, उससे तो यही बात समझ में आती है कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोग संविधान संसद में बैठकर चिल्लाते हैं, वो क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर कुछ बोलेंगे? ये सवाल भी रविशंकर प्रसाद की ओर से इस विपक्ष से पूछा गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मित्रवर बिप्लब देव जी के संयोजकत्व में, जो अभी लोकसभा के सम्मानित सदस्य हैं, जिसमें राज्यसभा से माननीय पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ब्रिजलाल जी और बहन मध्य प्रदेश से कविता जी और मैं था। हम लोग लगभग 3.5-4 दिन गए और उस पूरे वायलेंस को जो हम लोगों ने देखा, वो रिपोर्ट हम लोगों ने आज माननीय अध्यक्ष जी को सबमिट की है। बहुत पीड़ादायक स्थिति है और सबसे पीड़ा इस बात की है कि खौफ, डर, लोग वोट नहीं देंगे, वोट दोगे तो वोट के बाद आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, आपको पीटेंगे और आपके परिवार को भी तंग करेंगे। और जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं थीं, हम लोग उन लोगों से मिले, बलात्कार किया गया, निवस्त्र किया गया। एक हमारा कार्यकर्ता था, उसकी मां, वो भी शेड्यूल कास्ट मंडल, उसकी मां का सर तोड़ दिया गया। हमारी एक कार्यकर्ता डायमंड हार्बर में बूट से उसके पैर को, हाथ को कुचल दिया गया। पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। हम संदेश खाली गए, वहां पर हमारी रेखा पात्रा 4 लाख वोट आया है, वहां धमकी दी जा रही है, लोगों को पानी नहीं पीने देंगे, क्योंकि बोरिंग बनाया है ममता जी की सरकार ने। ये तो तालिबानी राज्य है। वहां जो रोहिंग्या आ रहे हैं और जो शरणार्थी आ रहे हैं, वहां का डेमोग्राफी बदल रही है, वो तो अपनी जगह पर है, इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहा है। लेकिन जो तालिबानी स्थिति है कि लोग पानी नहीं पीने देंगे, क्या मतलब है इसका? और पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस टीएमसी की असिस्टेंट बनी हुई है, ये देखा हम लोगों ने। और आप मीडिया वालों को बताना जरूरी है
कि मीडिया वाले भी हम ही लोग के साथ गए गांव में, उनका भी घुसना मना था। और ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग ममता जी के इस अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते हैं। यहां उनके लोग लाल किताब दिखाते हैं संविधान की, और संविधान की धज्जियां उड़ती हैं कि एक शेड्यूल कास्ट महिला जिससे बलात्कार होता है, एक शेड्यूल कास्ट महिला जिसके सर को दुकान तोड़ी जाती है और सर पे चोट की जाती है, एक हमारी भाजपा की नेता को बूट से उसके पैर को रोना जाता है, हाथ को, कोई कार्रवाई नहीं होती। महिलाओं का अधिकारों का बिल्कुल उल्लंघन, महिलाओं की अस्मिता पर चोट, और ये संविधान की दुहाई देती है, और एक महिला मुख्यमंत्री है। ये पीड़ादायक है। रिपोर्ट हमने सबमिट की है। एक बात और हमने नोटिस की, कमाल का सिस्टम है, बना रखा है एक पुलिस कंप्लेंट ऑनलाइन। आप कर दीजिए, कार्रवाई कुछ नहीं होगी, और बोलने को होगा हमने एफआईआर किया है। अभी जब हम लोगों ने रिपोर्ट दी है तो सुना है अब कुछ एक्शन हो रहा है महिलाओं के मामले में। शर्मिंदगी, हमने एक नारा दिया है, फिर रिपीट करूंगा, ममता जी शेम ऑन यू, शर्म करो ममता जी कि आप महिला मुख्यमंत्री हो और इस तरह से महिलाओं की अस्मत उठी जाती है, क्योंकि वो आपके विरोध करती हैं। क्या राष्ट्रपति कोर्ट में नहीं जाएंगी? अब वो हमारी संगठन तय करेगा, गृह मंत्रालय में भी जाएगा, बाकी सब भी जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये बहुत पीड़ादायक है कि वहां व्यापारी डरते हैं, वहां विरोधी डरते हैं। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम ने सरेंडर कर रखा है। हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, पिटते हैं, लेकिन आज हम सभी चारों सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखा, हम उसका अभिनंदन करते हैं। क्या संसद में भी सर इस पर कोई डिस्कशन या कोई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उठाएंगे। तो साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में कहा गया है, उसमें यही कहा गया है कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल अब मिनी पाकिस्तान बन गया है। खासतौर पर बीजेपी समर्थकों के साथ राष्ट्र विरोधी तत्व के रूप में व्यवहार हो रहा है। यह भी कहा गया कि बीजेपी की ओर से जारी बंगाल में हुई हिंसा की रिपोर्ट पर इसका खासतौर पर जिक्र है, और जेपी नड्डा को ये जब रिपोर्ट सौंपी है तो तस्वीरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने कोई एक्शन इन पीड़ितों की शिकायत पर नहीं लिया, तब बीजेपी की तरफ से यह तय किया गया कि दरअसल वो खुद इस राजनीतिक हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल में करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई, जिसमें त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव को भी शामिल किया गया, और उन्हें संयोजन में टीम पश्चिम बंगाल में भेजी गई। रविशंकर प्रसाद, ब्रिजलाल और कविता पाटीदार ये कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने अब अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वहीं त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव ने किस तरीके से विपक्ष पर हमला खोला है संविधान को लेकर, और ये सलाह विपक्ष को दी है कि आज जो पश्चिम बंगाल हिंसा पर चुप है पूरा विपक्ष, और संसद में बैठकर वो संविधान हाथ में लेकर जो हंगामा कर रहा है, बेहतर होगा कि वो पश्चिम बंगाल जाएं। चुनौती एक तरीके से विप्लव देव ने पूरे विपक्ष को दे दी है कि वो दरअसल पश्चिम बंगाल जाएं, और तब देखते हैं हम कि विपक्ष में कितना दम है, वो कितना संविधान को फॉलो करती है, वो कितना लोकतंत्र की इज्जत करती है। ये तमाम बातें कहते हुए विप्लव देव ने भी बड़ा हमला विपक्ष पर बोला है। देखिए, हमने पूरा रिपोर्ट पेश किया है, और माननीय नड्डा जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने बहुत सीरियसली इस बात को लिया है कि हर बार इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद पश्चिम बंगाल में ये होना, ये रूटीन बना के रख दिया है, और इसका जितना भत्सना किया जाए वो कम है। एक होता है कार्यकर्ता में आपस में लड़ाई होता, वो अलग विषय है, किंतु महिला को रेप करना, निवस्त्र करना, SC ST महिलाओं को घर से निकाल देना और इनके पूरे जमीन जायदाद लूट लेना, ये तो एक माने जिसको बोलता है जंगल राज बना के रखा हुआ है। और एक महिला मुख्यमंत्री होके ये बहुत ही निंदाजनक है, बहुत ही लज्जास्कर है। हमने पूरा रिपोर्ट, जो जहां 5,500 6,000 के आसपास हमारे कार्यकर्ता अब तक घर नहीं जा पा रहे, 10,000 के आसपास ऐसे कार्यकर्ता है जो घर
से कम 1-2 किलोमीटर दूर में ठहरे। यार जो 5,500 से 6,000 मैंने बोला कार्यकर्ता, वो तो बहुत दूर है। मैंने बंगाल के बाहर चले जाना पड़ा, और जमीन जायदाद, गरीब आदमी है, उनका खेती काट के लेके चला गया, घर बुलडोजर से तोड़ दिया। तो ये जो माहौल बना करके, उसके ऊपर सबसे खराब बात है पुलिस वहां तृणमूल के कैडर बन के काम कर रहे हैं। पुलिस अपने थाने में गए, जाने के बाद कोई एफआईआर नहीं करा सकते आप कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते हैं। किसी महिला का 7 आदमी मिलकर बलात्कार करता है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अपने आप सिस्टम को नियम एमएलसी करना है, 164 करनी है और उसका रिपोर्ट लेना है, नहीं किया, नहीं करता। हमने ह्यूमन राइट्स में, महिला कमीशन में जब भेजा, तब जाके उनको थोड़ा बहुत हिलडुल हुआ है। तो पूरे प्रदेश में एक अगणतांत्रिक व्यवस्था बना के रखा है। मैं आपके माध्यम से इनके साथियों को बताता हूँ, जो ये लोग संविधान लेके घूमता है, पहले संविधान लेके बंगाल घूम के आए, मैं देखता हूँ इनमें कितना दम है, और जाके वहां के लोगों को न्याय दिलवाए। यहाँ पार्लियामेंट पे रास्ते में बैठ के लाल बुक संविधान को दिखा के मार्केटिंग ना करके जाके वहां करे। वो लोग है जो कि 75 में उनके दादी ने इस देश में संविधान को खत्म किया था। तो मान ले, जब दादी का खानदान मानता है, इसलिए उनको बड़ा दिखाना है। तो दादी ने जो इमरजेंसी लगाया था, इमरजेंसी लगाया, उसका भी श्रेय उनको लेनी चाहिए। बोला हमारी दादी ने इमरजेंसी लगाया, इसलिए मैं गर्वबोध करता हूं, उनको ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए। और स्टेटमेंट देने के बाकी क्या रहा है? उस दिन जब निंदा प्रस्ताव लोकसभा में आया तो कांग्रेस ने विरोध किया। इसका मतलब कांग्रेस इमरजेंसी को सपोर्ट करता है। मैं जहां तक इमरजेंसी के बारे में जानता हूं, छोटे मोटे काम मैं भी कर चुका हूं। इमरजेंसी तभी लगता है जब कोई भूखमरी होता है देश भर में, जब किसी देश के साथ युद्ध होता है, जब गृह युद्ध की स्थिति होता है, तब होता है इमरजेंसी। उस समय एक परिवार, एक व्यक्ति, एक पार्टी के लिए इमरजेंसी किया गया था और सबको जेल में डाल दिया गया था। और वो लोग संविधान की बात करता है। हम लोग को शर्म आता है, इस तरीके से व्यवहार ये लोग करते हैं, कॉमेडी टाइप का व्यवहार करता है। मैं तब भी बोलूंगा, इतना ही संविधान के प्रति प्रेम है, बुक लेके सोते हो आजकल, तो वो बुक्स लेके एक बार बंगाल में जाए। आपका ही तो पार्टनर है ममता बनर्जी, जाइए, जाके जो हमने रिपोर्ट दिया उसको कॉपी हमसे मांगेगा, दे दूंगा, सार्वजनिक है, वो रिपोर्ट लिए जाए, उसमें क्या सत्यता है क्या असत्यता है प्रमाणित करे, और जाके घूम के आके संविधान लेके, एक हाथ में संविधान ले और एक हाथ में बंगाल के जनताओं को न्याय दिलवाए। कितने पेज की रिपोर्ट है और कितने मेंबर कमेटी, क्या फाइंडिंग्स मिले हैं? 21 पेज की रिपोर्ट है, और इसमें हमने जो फैक्ट फंडिंग के बाद हमने कुछ सजेशन दिया है, और वो सार्वजनिक है, आपके पास वो मिल जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। मैं आशा करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता, बाकी सब जनता के लिए न्याय दिलाने का हम रास्ता निकालेंगे। 2021 में जैसा अत्याचार हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी का नेतृत्व में हुआ था। ममता बनर्जी तब बोले थे कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब शांत है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आए थे, वो अभी भी अदालत में वो केस चल रहा है। और हम लोग देखे थे कि 10,000 लोग आज का असम बोलिए, बिहार बोलिए, उड़ीसा में भाग गए थे। वो सेम चीज अभी फिर से दोहराया जा रहा है। अभी 2024 में जगह जगह में अत्याचार, जगह जगह में माने सोशल बॉयकॉट जिसको बोलते हैं, पेट में लाठी मारना। अगर आपका खेत है तो आपको खेत में काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपका जमीन नहीं है तो जमीन ले लिया जाएगा, अगर आपका गांव में का सामने पानी का ये है तो वो तोड़ दिया जाएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, आप मंदिर में नहीं जा पाएंगे, आपका घर में डॉक्टर नहीं आएगा, और महिला होगा तो आपका धर्षण किया जाएगा। कल भी कुछ बिहार में गए थे, एक महिला का अत्याचार हुआ है, धर्षण हुआ है। और क्यों नहीं हो, क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन धर्षण होने का रेट भी तो वो बांध दिया है। इसी को बोलता है एगिए बांग्ला। आज फुल धर्षण हो तो शायद 40,000 रुपया, ऐसा 25,000 रुपया, हाफ दर्शन हो तो 15,000 रुपया। ये है हमारा स्टेट और ये है हमारा महिला मुख्यमंत्री। हमको विचार चाहिए और जो दोषी है उनको सजा चाहिए। हम पुलिस मंत्री ममता बनर्जी और उनका पुलिस से हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं, हम लोग उम्मीद रखते हैं अदालत से, और जितना दूर जाना सके हम लोग उतना दूर। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है ये आने वाले वक्त में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पश्चिम बंगाल में बढ़ा सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।